कोई कभी कहते हैं 4 लाख रुपए राज्य सरकार देगा, केंद्र सरकार से कहते हैं 2 लाख रुपए मिलेंगे। भाई ठीक है, जो भी आप दे रहे हैं ये बता दीजिए कब और कहाँ पहुँचेंगे, सीमित समय बता दीजिए, ये आज आवश्यकता है। और केवल शोमैनशिप की, ड्रामा की राजनीति, ये दिखावा करना, इससे कोई फायदा नहीं। पिछले 10 दिनों में ये दिखावा बहुत हो गया। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वे खले रूप में आए, मीडिया के सामने आए, सीमित समय बताएं, आंकड़े बताएं, कितने पुल, कितने किलोमीटर सड़क, कितनी बिजली की व्यवस्था चौपट हुई है, ट्रांसफार्मर गिर गए हैं, ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं, ट्रांसफार्मर डूब गए हैं। ये आज परिस्थिति है। और ये प्राकृतिक आपदा नहीं है साहब, ये पुल से पानी छोड़ दिया एक साथ, शिवपुर में तो डैम से पानी छोड़ दिया। हाँ, बिना बताए, उसी का नुकसान, बिना सूचना। डैम पे छोड़ा यहाँ, देखिए इनको चिंता नहीं है। मैं तो इनके सोच में खोट देख रहा हूँ, इनके सोच में, इनके नजरिए में खोट देख रहा हूँ। ये तो वेदर, ये जो मौसम विभाग है, ये तो पहले से ही घोषित कर देता है कि इतनी बारिश होने वाली है। आपको तो पहले से ही सबको अलर्ट कर देना था। ये अचानक थोड़ी बारिश गिराती है। मौसम विभाग पूरा सैटेलाइट की पिक्चर देता है, उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन करता है। जैसे आज उन्होंने कहा हुआ है कि दतिया ऑरेंज जोन में, शिवपुरी रेड लाल जोन में, शिवपुरी और श्योपुर लाल जोन में, वहाँ आज ये इतनी बारिश गिर सकती है। जब आप देख रहे हैं, और ये 2 दिन पहले ये बता देते, तो ये सब तो पहले से पता था। तो अचानक ये आपदा नहीं आई, 2 दिन पहले से पता था कि ये ऐसी बारिश आने वाली है। तो सरकार का लेकिन दावा है कि उनकी सतर्कता की वजह से ही ये जो होते हैं वो नुकसान है वो कम, कि उन्होंने जल्दी गांव खाली करवा लिए हैं, लोगों को रेस्क्यू करवा लिया है, आदमी की भी टीम में। अगर कर लिया है, कौन सा एहसान किया है? आप सरकार में लेके आपका तो दायित्व बनता है, पर कितने लोग बेघर हैं, कितने लोग रिलीफ कैंप में नहीं पहुंच पाए, कितनी फसल नष्ट हुई, इसका आकलन, इसका मूल्यांकन कैसे होगा? इनको मुआवजा कैसे दिया जाएगा? कि लगभग सभी जो खेती है यहाँ, ये गुजारे की खेती है, गुजारे की खेती, इससे ही गुजारा होता है उनका। ये पंजाब हरियाणा वाली खेती नहीं है यहाँ, जो व्यापार की खेती हुई। सर, अभी आरोप लगाया जा रहा है कि कोरोना के टाइम में भी कांग्रेस की आपदा में भी हम पे आरोप लगाया जा रहा है, सत्ता पक्ष का कहना है। देखिए, कोरोना के टाइम में पूरी मध्य प्रदेश की जनता का है। ये तो इन्होंने लोकसभा में कहा, स्टेटमेंट दिया कि ऑक्सीजन के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई। अब झूठ बोलने का तो कोई अंत नहीं। जो सरकार झूठ पर टिकी हुई है, हर चीज़ में झूठ। कोरोना में कितनी ऑक्सीजन थी, कितना इंजेक्शन थे, मैंने ग्वालियर में इंजेक्शन, मैंने ग्वालियर में ऑक्सीजन मैंने भेजा, मैंने भिजवाया। ये क्या सरकार कहाँ थी? इन्होंने तो निर्यात कर रहे थे इंजेक्शन का, ये निर्यात कर रहे थे इंजेक्शन का। इन्होंने वैक्सीन का कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया था। खुले रूप से बता दें कब ऑर्डर प्लेस किया था, मीडिया को दिखाएं, ये हमने इस दिन ऑर्डर प्लेस किया था। ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की वाहनों की कमी, टैंकर आपने दिए थे ऑक्सीजन के। हाँ, सर, भाजपा कांग्रेस को दोषी मान रही है बाढ़ के लिए। भाजपा तो हर चीज के लिए दोषी मानेगी। ये कहते हैं कि लोकसभा नहीं चल रही, ये कांग्रेस का सेल्फ गोल है। मैं संसदीय कार्य मंत्री था, मैं जानता हूँ ये लोग खुद क्या करते थे, संसद को कितना डिस्टर्ब करते थे, वो तो रिकॉर्ड की बात है। पर झूठ बोलने में ये अंतर्राष्ट्रीय इनका रिकॉर्ड है। सब अंतर्राष्ट्रीय देश भी समझ गए हैं कि कितना झूठ बोलते हैं। और बड़े शर्म की बात है कि सब देशों ने अभी 3 दिन तक इंडिया को बैन किया था कि आप आ नहीं सकते, हमारे देश में आप आ नहीं सकते। इंडिया को केवल बैन किया कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने, आप वॉशिंगटन पोस्ट देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स देखिए, क्या क्या उन्होंने लिखा है, क्या क्या सच्चाई लिखी है, कितनी मृत्यु हुई। सही आंकड़े मृत्यु के कोविड में तो शमशान घाट और कब्रिस्तान से मिलेंगे।
और जो लाश ले जा रहा है शमशान घाट, वो कहेगा इसका कोविड सर्टिफिकेट नहीं है, वो कोविड सर्टिफिकेट लेकर जाएगा या शमशान घाट जाएगा? इसका कोविड सर्टिफिकेट तो इसे हम नहीं मानते। मैं तो कहता हूँ 80%, ये तो सब अखबारों में निकला है, 80% लाशें जो कब्रिस्तान में गई और शमशान घाट में गई, 80% कोविड के कारण उनकी मृत्यु हुई। लाखों में इनकी संख्या। भाजपा का भी आरोप है, पूरे प्रदेश में बढ़ा लोगों को भाजपा का भी आरोप है कि कांग्रेस अपना घर को संभाल नहीं पाती, दूसरे हमारे घर की चिंता ना करें। यहाँ दतिया में खास जो कांग्रेस के जो बीजेपी के नेता हैं, ये कैसे चुनाव जीतते हैं और आगे चुनाव जीतने का कैसा प्रबंध कर रहे हैं, तो इधर दबाने का, दबा लो, कुचल लो, फर्जी केस लगा लो। ये दतिया का तो खास राजधानी बन गई है इसकी देश में। हाँ? देखिए, अंत में जनता गवाह है। ना कमलनाथ की बात सुने, ना मुख्यमंत्री जी की बात सुने। मैं तो कह रहा हूँ जनता से पूछ लें, और मैं मीडिया से भी ये आग्रह करता हूँ कि आप जनता से पूछ लीजिए, जो प्रभावित हैं पूछ लीजिए उनसे। देखिए, ये ड्रामा की राजनीति, कलाकारी की राजनीति, हाँ, अब नरोत्तम जी इसमें तो माहिर है, और ये सोचते हैं इस कलाकारी और ये ड्रामा की राजनीति से वो अगला चुनाव जीत जाएंगे। ठीक है, अभी तो बाल बाल जीते। अब क्या हालात है, उन्होंने कितने लोगों को दतिया में परेशान किया है। कांग्रेस में अनुशासन की कमी है। हमारे देखिए, हर परिवार में कोई किसी से ज़्यादा नज़दीक होता है, कोई किसी से कम नज़दीक होता है। ये तो परिवार में होती है बात। बाप बेटी से ज़्यादा नज़दीक है, तो इसलिए कोई विवादित स्थिति नहीं, इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। सबकी अपनी राय होती है और अच्छा है, सब अपनी राय रखे सामने, इसमें कोई खराबी नहीं है। सर, अन्न महोत्सव मना रहे हैं, आज अन्न उत्सव मन रहा है, प्रधानमंत्री के अंदर फ्री राशन वितरण कर रहे हैं, परिवार को दिए जा रहे हैं। आदिवासी दिवस नहीं मना रहे। मैंने आदिवासी दिवस की छुट्टी डिक्लेयर करी थी, पैसा दिया था कि वहाँ आप फंक्शन करिए, कोई ना कोई कार्यक्रम करिए हर जिले में। आज हमारा प्रदेश आदिवासी बहुल प्रदेश है, और ये कर रहे हैं अन्य महोत्सव 2 दिन पहले। कौन सा अन्य? ये हालत है, ये उत्सव बना रहे हैं। ये क्या उत्सव बनाने का समय है? सर, भाजपा कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगा रही है और कह रही है अगले नेता नकुलनाथ जी और जयवर्धन जी होंगे। देखिए, परिवारवाद का ये आरोप लगाएं, नकुलनाथ जी ऐसी कोई मध्य प्रदेश की राजनीति में दखल नहीं देते, ये भी आप जानते हैं। हाँ, वो छिंदवाड़ा तक सीमित है। मैंने तो उनको कहीं दौरे में भेजा नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा कि ये सब है। पर राजनाथ सिंह का बेटा क्या है, बीजेपी में कितने हैं जो परिवारवाद वाले हैं? मैं नाम नहीं गिनाना चाहता, उनसे पूछ लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी में, अन्य प्रदेशों में और केंद्र में आपके परिवार के कितने सदस्य हैं? आपने सर्वे किया है, सर्वे करी है, क्या अंतर है आप लोगों के सर्वे में? किस चीज़ का सर्वे आप ही करेंगे, किया है? देखिए, सर्वे तो साफ दिख रहा है कि कैसे मकान टूटे हैं, कैसे गांव खाली के खाली पड़े हैं। एक व्यक्ति नहीं घूम रहा था गांव में। हम तो 200 फुट की हाइट पर थे, वहाँ उस हाइट से तो शक्ल भी पहचानी जाती है। एक व्यक्ति नहीं निकल रहा था। ये हालात है, पुल टूटे हैं, फसल चौपट है, जमीन नष्ट है। तो ये तो बहुत बड़ा आपदा पूरे प्रदेश के लिए है।